मौलाना साहब का कहना था कि ये इलेक्शन अगर सही है तो फिर 9 मई का जो आपका बयानिया है वो दफन हो चुका है। यानी ये मौलाना फजल रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान साहब के मतलब बहुत आम खबरें और मौलाना फजल रहमान साहब ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने क्या ऐलानात किया और इसमें मौलाना साहब ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद भी की और पीटीआई के साथ चलने का अंदिया भी दिया। वो कैसे क्या कहा उन्होंने, इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनके अपने लोग हैं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया। अब वो कैसा हाथ हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ किसने हाथ किया, उस बंदे का नाम चल के आगे बताता हूँ। वो मैं बताता हूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पे जो ना वो अदालत में जो ना वो समाअत हुई, उसमें फैसला महफूज भी हो और जो ना वो बहुत सारी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के हलके की और इवन के नवाज शरीफ साहब की सीट भी ना बचे। ये भी बड़ी अहम बात है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, मेरे टिकटॉक को फॉलो कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर हमारी जो ना वो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम मज़ीद जो स्टोरीज़ आप तक वो पहुंचाते रहें। सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। अच्छा, मौलाना साहब आज बड़े गुस्से में दिखे और उनका जो मौक़िफ़ था, यानी ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब पीडीएम जो शबाश पीडीएम इनकी जो पहले पीडीएम हुआ करती थी, अब पीडीएम 2 कह सकते हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और शबाश शरीफ साहब पे गुस्सा उतारते हुए नजर आए। उसकी वजह ये थी कि जब कल ये सारे लोग इकट्ठे हुए चौधरी शजात साहब के घर पे, तो सब लोग नजर आ रहे थे। वहाँ पे अगर एक कमी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब की कमी थी, वो नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे। अभी अगर बात करें मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब का बेसिकली गुस्सा करना जायज़ था, क्योंकि जब पीडीएम बनी थी तो मौलाना साहब को बाकायदा तौर पे उन्होंने लीड किया इसको। इमरान खान साहब के खिलाफ जितना मौलाना साहब इस्तेमाल हो सकते थे उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन बिल आखिर जो है ना वो कल शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जब ये लोग इकट्ठे हुए तो मौलाना साहब को इन्होंने इग्नोर किया। तो इस बात का गुस्सा भी मौलाना साहब पे है। तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि असेंबली में जाएंगे लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं बनेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हैं, जो कि इसका बयान भी आया था, इलेक्शन कमिश्नर का भी बयान आया था और बाकी भी तमाम लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ हैं। तो मौलाना साहब का कहना था कि ये इलेक्शन अगर सही है तो फिर 9 मई का जो आपका बयानिया है वो दफन हो चुका है। यानी ये मौलाना फजल रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया, मौलाना साहब क्या आप पीटीआई के साथ आगे चलना चाहते हैं, पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे, तो मौलाना साहब का कहना यह था कि मैं पीटीआई के साथ हम चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते। यानी उनका कहना था कि हमारे जिस्म या हमारे पीटीआई की कोई बॉडी तो मसला नहीं है कि हमें उनको उनके जिस्म के साथ तो मसला नहीं है, उनकी बॉडी के साथ तो मसला नहीं है, हमें मसला उनके दिमाग से है। ये कहना था मौलाना फजल रहमान साहब का। तो मौलाना साहब यानी इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका जो पैगाम था वो बेसिकली पीडीएम के तमाम उन लोगों की तरफ था जो उनके साथ पहले पीडीएम में शामिल थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि अभी मौलाना साहब के पास उस तरह की वो स्ट्रेंथ भी नहीं है जिस पे जो ना वो ये जितने भी लोग इनसे पहले जैसे जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब इनके पास आए। तो बेसिकली मौलाना साहब ये चाह रहे हैं कि अगर वहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता तो पीटीआई के साथ इस वक्त एक अच्छा माहौल बना हुआ, पीटीआई का अवाम सपोर्ट कर रही है, तो अगर मैं पीटीआई के साथ हो जाऊँगा तो हो सकता है मेरी जो है ना वो एक अच्छी खासी जो है ना वो हेलो है बन जाए। लेकिन इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इस बात पे मानेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने हमसे रब्ता किया, बात की, उन्होंने कहा कि आप हमसे जो है ना वो हम कोशिश करेंगे नवाज शरीफ साहब से नहीं बल्कि आपसे इताअत करें। तो इससे कितनी सदाकत अभी तक इस बयान के बाद
पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं आया, तो हो सकता है जरदारी साहब ने रब्ता किया हो। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो आंसू क्यों बहा रहे हैं? अच्छा, उनका आंसू बहाने का यानी वो ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, इनके साथ धोखा किया, यानी प्रैंक किया नवाज शरीफ साहब के साथ, यानी इनको माइनस कर दिया, यानी माइनस इमरान खान को करना था और कर नवाज शरीफ साहब को दिया। अभी ये लोग आंसू तो बहा रहे हैं, यानी ये लोग ऐसा लग रहा है कि यानी खून के आंसू बहा रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, उनको इक़्तिदार से फर्ग भी कर दिया गया, यानी नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा किया गया। अभी ये लोग अदारों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया। हालांकि इसके बिल्कुल बरक्स है। नवाज शरीफ साहब का मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जब लंदन से ये प्लान तैयार हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने एक एक स्टेप बाई स्टेप इमरान खान साहब को पहले जो है ना वो केसेस करवाए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कराई, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस करवा के फिर यानी फ़ैसले करवाए, यानी इस हद तक फैसला कराया कि इद्दत का केस भी इमरान खान साहब पे डाल के उसका भी फैसला करवा दिया गया। यह भी नवाज शरीफ साहब के लिए हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी अभी बस नहीं है, यानी आगे चलें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं कंपेन करूँगा, तो फिर जो ना वो ये लोग कंपेन में नहीं नज़र आने चाहिए, पीटीआई कंपेन से बिल्कुल आउट होनी चाहिए। एक पम्फलेट, एक पोस्टर तक जो ना इमरान खान साहब को या पीटीआई को लगाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर ये भी हुआ, यानी ये इतनी सहूलतकारी दी गई नवाज शरीफ साहब को, हद से ज़्यादा जो ना वो सहूलतकारी दी गई नवाज शरीफ साहब को। वो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिला, जब वो वापस लाहौर आके उन्होंने जलसा किया तो वो कबूतर भी उन्होंने उड़ाए, यानी उन्होंने कबूतर उड़ाए तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। यानी कोई भी काम करते हैं तो उल्टा हो जाता है। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इनसे बल्ला ले लो। फिर इसमें जो सहूलतकारी की वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की, यानी उनने पूरी सहूलतकारी करके पीटीआई से बल्ला ले लिया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी अभी भी नहीं है, अभी भी मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, यानी मैं अभी भी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है कि मैं जाऊं। तो फिर जो है ना वो सोचा गया कि अभी क्या करना चाहिए। अच्छा, ये जो फैसला था पीटीआई के ख़िलाफ़ जो बल्ला लेने का, ये इंतहाई बोंडा और सियाह तरीन फैसला था पाकिस्तान की तारीख का। वापस तो हो जाएगा, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों पे वार किया, जो उनके जो है ना गले पड़ जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसी यानी ये समझ लें कि अगर फैसलाबाद या लाहौर या सियालकोट या कहीं भी नवाज शरीफ साहब जलसा कर रहे होते थे, तो अगर सेम टाइम पे अगर पीटीआई जलसा कर रही थी तो 144 लगा दिया जाता था, कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने नहीं जी, फिर उन्होंने नेट, जब पीटीआई ने फैसला किया कि हमने अगर हमें फिजिकली नहीं करने दे रहे हम वर्चुअल कर लेते हैं, यानी हम ऑनलाइन जलसा करेंगे, नेट डाउन कर दिया गया, नेट बंद कर दिया गया। यानी इस हद तक सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब को दी गई कि भाई अब आप जो ना वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब अपनी सीट तक नहीं जीत सके, यानी दोनों सीटें हार गए। फिर एक सीट उनको वापस दी गई, यानी नवाज शरीफ साहब को जो 2 सीटें हार चुके थे उनमें से एक सीट वापस दी यास्मीन राशिद साहिबा की। फिर नवाज शरीफ साहब को लगा कि नहीं भाई ये भी ठीक नहीं है, यानी एक बंदे को अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं तो उसको पकड़ें, सीधी शेरवानी डालें और जाके वज़ीर-ए-आज़म की चेयर पे बिठा दें, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। यानी फिर भी नवाज शरीफ साहब नहीं जीत सके। तो फिर ये लोग कहते हैं अच्छा, जो सबसे बड़ा इसमें जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ अगर किसी ने प्रैंक किया वो आवाम है। आवाम निकली, वोट डाला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और इतना वोट डाल दिया कि आज तक गिनते अभी तक इलेक्शन चल रहा है। यानी उनको समझ नहीं आ रही डांडली हम स्टार्ट कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें, यानी ये हाल है। और फिर कहते हैं जो ना ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया या दूसरे ने किया, यानी इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के ऐसा जुल्लू फेरा और अवाम ने इमरान खान का ऐसा साथ दिया, इतने वोट डाल दिए कि इनके गले पड़ गए अभी। तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें, व्लॉग लंबा हो जाएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ना वो टिकटॉक को फॉलो कर दें। इंशाल्लाह तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।